रिएक्शन में आपको मैक्सिमम 4 चीजें दी मिलेगी, रिएक्टेंट, रीजेंट, सोलवेंट और हीट। तो कैसे पहचानोगे कौन सा मैकेनिज्म होने वाला है? सबसे पहले आप देखेंगे एल्काइल हैलाइड को। अगर आपको यह पता करना है SN1, SN2, E1 या E2 कब होगी, तो सबसे पहले क्या देखेंगे? सबस्ट्रेट यानी एल्काइल हैलाइड। अगर मिथाइल हैलाइड है तो ओनली क्या होती है? SN2 रिएक्शन। प्राइमरी हैलाइड है तो मोस्टली तो SN2 होती है, लेकिन SN1, E1 या E2 भी हो सकती है। सेकेंडरी हैलाइड में चारों हो सकती है, SN1, SN2, E1, E2। टर्सरी हैलाइड में कभी भी SN2 नहीं होगी, SN1, E1 या E2 होगी। तो पहले तो ऐसे पहचानोगे। फिर सेकंड चेक करोगे आप रीजेंट। रीजेंट अगर एनाइनिक है तो या तो SN2 होगी या E2 होगी, और अगर न्यूट्रल है तो फिर SN1 या E1 होगी। अब एनाइनिक रीजेंट की अगर बात करें, एक्वस KOH दिया है, KCN दिया है, एसीटेट आयन है, आयोडाइड आयन है, तो मोस्टली इसमें क्या होता है? SN2 ही होगी, ठीक। लेकिन एक्वस KOH के साथ अगर टर्सरी हैलाइड दे दे तो एनाइनिक रीजेंट है, तो SN2 या E2 होनी है। लेकिन यहां पे टर्सरी हैलाइड तो कभी भी SN2 देगा नहीं ना, फिर 100% क्या हो जाएगी? E2 हो जाएगी। फिर अल्कोहलिक KOH और NaNH2 हमेशा क्या कराएंगे? ओनली E2 रिएक्शन, ये ध्यान रखना है, ठीक। फिर चेक करो अगर एल्कोक्साइड दे रखा है, मिथोक्साइड, इथोक्साइड, टर्सरी ब्यूटोक्साइड, इन तीनों के केस, मतलब एल्कोक्साइड के केस में SN2 भी हो सकती है, E2 भी हो सकती है। मिथाइल हैलाइड है फिर तो पक्का SN2 ही होनी है। जनरली प्राइमरी हैलाइड भी क्या देते हैं? SN2 ही देते हैं। और टर्सरी हैलाइड पक्का E2 ही देगा, कोई सा भी एल्कोक्साइड आ जाए। और अगर सेकेंडरी हैलाइड है फिर आपको स्टेरिक हिंड्रेंस चेक करनी पड़ती है, एल्काइल हैलाइड में भी और यहां भी। अब मान लीजिए सेकेंडरी हैलाइड है और टर्सरी ब्यूटॉक्साइड दे रखा है, तो ये तो बड़ा एनायन हो गया ना, तो बड़ा एनायन अटैक नहीं कर पाएगा, तो बेस का काम करेगा। समझे या नहीं समझे? अभी क्वेश्चन से समझा दूंगा। फिर उसके बाद सोलवेंट, पोलर प्रोटिक है तो SN1 या E1, पोलर एप्रोटिक है तो SN2 या E2। हीट अगर गिवन है तो हमेशा एलिमिनेशन E1 या E2। हीट नहीं है यानी हमेशा लो टेम्परेचर पे NSR, SN1 या SN2। ऐसे पहचानते हैं और इसी सीक्वेंस में पहचानना जिस सीक्वेंस में मैंने आपको लिखवाया है।